तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि बुद्धा गॉड्स की साइड छोड़कर इंसानों की तरफ से लड़ने का फैसला करता है, जिस पर ज्यूस गॉड ऑफ फॉर्चून को बुद्धा से लड़ने के लिए बुलाता है। लेकिन सभी गॉड्स ऑफ फॉर्चून आपस में मिलकर एक नए गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो एक इविल गॉड था जिसका नाम ज़ेरोफुकू होता है। जो देखकर एरिस काफ़ी हैरान होता है क्योंकि वो ज़ेरोफुकू के बारे में कुछ नहीं जानता था। तभी एरिस का साथी एरिस को ज़ेरोफुकू के एक अच्छे गॉड से एक इविल गॉड बनने की कहानी सुनाता है। तो ये कहानी सदियों पहले की होती है, जब भगवान और इंसान एक दूसरे के काफ़ी करीब हुआ करते थे। और कुछ गॉड्स तो इंसानों से इतना प्यार करते थे कि वो इंसानों के बीच भूलोक में रहने आ गए थे। और ज़ेरोफुकू भी उन्हीं गॉड्स में से एक गॉड था जिसका काम इंसानों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना था। और ज़ेरोफुकू अपने इस काम को अंजाम देने इंसानी बस्ती की तरफ जाने लगता है, जहाँ रास्ते में ज़ेरोफुकू को एक चिड़िया का बच्चा गिरा हुआ दिखाई देता है, जिस पर ज़ेरोफुकू उस बच्चे को वापस उसके घोंसले में रख देता है। और उस बच्चे को वापस उसकी माँ के साथ मिलता देखकर ज़ेरोफुकू काफ़ी खुश होता है। फिर ज़ेरोफुकू पास के विलेज में जाता है, जहाँ का नज़ारा ज़ेरोफुकू को काफ़ी हैरान और दुखी कर देता है, क्योंकि उस विलेज के लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और 8 तरह के कष्टों को झेल रहे होते हैं। और अपने प्यारे इंसानों को तकलीफ में देखकर ज़ेरोफुकू को रोना आने लगता है और वो उनके दुखों को मिटाने का तरीका सोचने लगता है। तभी ज़ेरोफुकू की नज़र एक लड़के पर जाती है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहा था, जिस पर ज़ेरोफुकू को एक आइडिया आता है और वो उस बच्चे का सारा दुख और दर्द अपने अंदर सोख लेता है, जिससे वो लड़का पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और यह चीज़ सभी इंसानों को किसी चमत्कार की तरह लग रही थी, इसलिए वो सभी लोग ज़ेरोफुकू की पूजा करने लगते हैं। और बदले में ज़ेरोफुकू एक एक करके उन इंसानों की सभी दर्द और दुखों को सोख कर खुद उनका दर्द झेल रहा होता है। फिर हम कुछ महीनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर ज़ेरोफुकू का पूरा शरीर दुख और दर्द से भर गया था और इंसानों के दुखों का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि ज़ेरोफुकू का शरीर उसे झेल नहीं पा रहा होता है। लेकिन इतने दर्द के बावजूद भी ज़ेरोफुकू को इंसानों की काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है और उसे लगता है कि अब जब उसने इंसानों का सारा दुख और दर्द सोख लिया है तो इंसान ज़रूर खुशी से रह रहे होंगे। इसलिए ज़ेरोफुकू दोबारा से इंसानों की बस्ती में जाता है, लेकिन वहाँ पर ज़ेरोफुकू को इंसानों की असली फितरत पता चलती है, क्योंकि जब इंसानों से सभी दुखों को छीन लिया जाता है तो वो सभी गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। और इस बस्ती का भी वही हाल था, जहाँ पर लोग जुए, लड़कियों और शराब के नशे में चूर हो गए थे। तभी ज़ेरोफुकू की टक्कर एक आदमी से होती है और वो आदमी वही लड़का था जिसकी जान ज़ेरोफुकू ने बचपन में बचाई थी। लेकिन वो लड़का ज़ेरोफुकू के साथ काफ़ी बदतमीजी करता है और उसे भिखारी बोलकर वहाँ से चला जाता है। और यह सब देखकर ज़ेरोफुकू को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके इंसानों के दुख को लेने के बावजूद भी इंसान गलत रास्ते पर कैसे चले गए, और यह सोचकर ज़ेरोफुकू को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे भिखारियों और जानवरों की भीड़ आने लगती है, जिस पर ज़ेरोफुकू को लगता है कि वो सभी लोग भी यहाँ पर उससे उनका दर्द और दुख दूर करवाने आए हैं। लेकिन जल्द ही ज़ेरोफुकू को एहसास हो जाता है कि ऐसा नहीं था, बल्कि वो सभी लोग बुद्धा को फॉलो कर रहे थे। और ज़ेरोफुकू देखता है कि बुद्धा के साथ जो लोग मौजूद थे वो काफ़ी गरीब थे और कई सारी तकलीफ़ों से गुजर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो सभी इंसान बुद्धा के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे, जो बात ज़ेरोफुकू को हजम नहीं हो रही थी। इसलिए ज़ेरोफुकू बुद्धा को रोकता है और उससे पूछता है कि ऐसा क्यों है कि सभी लोग इतने दुख में होने के बावजूद भी बुद्धा के साथ खुश हैं, जबकि उसके सभी इंसानों के दर्द को सोखने के बावजूद भी उसके भक्त बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उसकी इज्जत नहीं करते थे। जिस पर बुद्धा बताता है कि तुम ज़बरदस्ती किसी का दुख लेकर उसे खुश नहीं कर सकते हो, क्योंकि खुशी अंदर से आती है और इंसान दुख के समय हर छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढ लेता है। इसलिए ज़ेरोफुकू इंसानों को खुश करने में नाकामयाब रहा था और बुद्धा के करिश्मा को देखकर उस विलेज के लोग भी बुद्धा की पूजा करने लगते हैं और उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं, जो देखकर ज़ेरोफुकू को बुद्धा से बहुत जलन होती है और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है और सोचने लगता है कि इंसानों को खुश करना उसका काम था। लेकिन एक इंसान ने उससे उसका ये काम छीन लिया। ऊपर से बुद्धा ने उन सभी इंसानों के सामने ज़ेरोफुकू की बहुत बेइज्जती भी की थी, जिस वजह से ज़ेरोफुकू को काफ़ी दुख हो रहा था। लेकिन ज़ेरोफुकू का यह दुख जल्द ही इंसानों के लिए नफरत में बदल जाता है और ज़ेरोफुकू एक डीमन में बदल जाता है, जिसका मकसद पूरी इंसानियत को तबाह करना था। तभी ज़ेरोफुकू को कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिस पर वो उन पर हमला करने जाने लगता है और एक माँ और उसके बच्चे को जान से मारने वाला होता है। लेकिन ज़ेरोफुकू उस बच्चे को देखकर उस पर हमला नहीं कर पाता है और अपनी आत्मा को 7 टुकड़ों में बदल देता है,
जो बाद में 7 गॉड्स ऑफ फॉर्चून के नाम से पहचाने जाने लगते हैं। और इस तरह से 8th गॉड ऑफ फॉर्चून की भी कहानी का जन्म हुआ था। फिर हम दोबारा बैटलफील्ड का सीन देखते हैं, जहां पर ज़ेरोफुकु बुद्धा से अपने सदियों पहले हुए बेइज्जती का बदला लेने आया था। लेकिन तभी बुद्धा ज़ेरोफुकु पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे उसके मुंह से झाग आने लगता है और ज़ेरोफुकु को काफ़ी दर्द हो रहा होता है, जो देखकर ज़ेरोफुकु को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इतनी सदियों के बाद भी उसे अभी दर्द सहना पड़ रहा था और कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। और ज़ेरोफुकु के इस नफरत और दर्द को उसका हथियार अब्जॉर्ब करके और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा था। फिर ज़ेरोफुकु बुद्धा पर अपने एक्स से हमला करता है, लेकिन बुद्धा उस हमले को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है, जिस पर ज़ेरोफुकु बुद्धा पर लगातार अपनी एक्स से हमला करता रहता है। पर बुद्धा ज़ेरोफुकु के हर अटैकों से बच रहा होता है, जो देखकर सभी को ऐसा लग रहा था कि ज़ेरोफुकु एक काफ़ी कमज़ोर गॉड है। और सभी गॉड्स ज़ेरोफुकु की बेइज्जती मारने लगते हैं, जिससे ज़ेरोफुकु को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उसकी कुल्हाड़ी ट्रांसफॉर्म होकर और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी ज़ेरोफुकु बुद्धा को छू भी नहीं पा रहा था, जो देखकर गॉल काफ़ी कंफ्यूज थी कि आखिर बुद्धा ज़ेरोफुकु के सारे अटैकों से कैसे बच पा रहा है। जिस पर हिल्डा बताती है कि असल में बुद्धा को ज़ेरोफुकु की हर चाल पहले से ही पता है, इसलिए वो ज़ेरोफुकु के अटैकों से बच पा रहा है। जिस पर गॉल को लगता है कि बुद्धा के पास भी ससाकी की तरह प्रिडिक्शन की एबिलिटी है, पर ऐसा नहीं था, बल्कि बुद्धा के पास भविष्य देखने की ताकत थी। इसलिए उसे पहले से ही पता था कि ज़ेरोफुकु क्या करने वाला है। और साथ ही बुद्धा ज़ेरोफुकु के उसे न मार पाने पर उसका मजाक भी उड़ा रहा होता है, जो देखकर ज़ेरोफुकु को अपना पास्ट याद आने लगता है, जहां पर ठीक इसी तरह बुद्धा ने सभी के सामने उसकी बेइज्जती की थी और किसी भी इंसान ने उसे उनके दर्द को सोखने के लिए ज़ेरोफुकु का शुक्रिया तक नहीं किया था। जो देखकर ज़ेरोफुकु का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी शक्ति उसके शरीर से बाहर निकलने लगती है, जो देखकर बुद्धा समझ जाता है कि ज़ेरोफुकु का अगला हमला बहुत ज़्यादा ताकतवर होने वाला है। तभी ज़ेरोफुकु की कुल्हाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगती है, जो पूरे बैटल एरिना को कवर कर लेती है और बुद्धा के पास ज़ेरोफुकु के इस हमले से बचने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए बुद्धा भी अपने डिवाइन वेपन का यूज़ करने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले ही ज़ेरोफुकु की कुल्हाड़ी बुद्धा को कुचल देती है और बुद्धा को मरता देखकर ज़ेरोफुकु को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। लेकिन तभी ज़ेरोफुकु देखता है कि बुद्धा अभी भी जिंदा था, क्योंकि बुद्धा ने अपनी असुरा शील्ड का इस्तेमाल करके खुद को ज़ेरोफुकु के अटैक से बचा लिया था। जो देखकर ज़ेरोफुकु के गुस्से का पारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो पागलों की तरह बुद्धा का नाम चिल्लाने लगता है, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।